हुए तो पहले गृहस्थ श्रावक रहे, फिर उन्होंने साधु दीक्षा को धारण किया, मुनि दीक्षा को धारण किया। साधु बाद में हुए, साधु बाद में हुए, पहले तो क्या रहे? श्रावक रहे, चक्रवर्ती थे। जितने भी मुनिराज हुए पहले वो गृहस्थ जीवन में क्या थे? श्रावक थे। तब जाके आगे चल के क्या हुए? साधु। और ध्यान रखना, अपन ने तो श्रावक के कुल में जन्म लिया है। किस कुल में? श्रावक कुल समझते हो आप? श्रावक कुल समझते हो? श्रावक कुल अर्थात जिन कुल, अपना जिन धर्म में जन्म हुआ है माने श्रावक कुल में जन्म हुआ। जिसने वास्तव में जैन धर्म में जन्म ले लिया, जिन धर्म की बात कर रहा है, जैन समाज की नहीं, क्या? जिसने जिन धर्म में क्या लिया है? जन्म लिया है, जिन कुल में जन्म लिया है, जिनेन्द्र के कुल में जन्म लिया है, जिन गुरु के कुल में जन्म लिया है, जिनवाणी के कुल में जन्म लिया है, उसने श्रावक कुल में ही जन्म आरा भगवान आत्मा। पर श्रावक कुल में जन्म लेने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है? श्रावक शब्द 3 अक्षर से मिलके बना है, श्रा, वा और का। क्या क्या? श्रा, वा और का। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। क्या क्या? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रद्धावान सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति और निज आत्मा के प्रति श्रावक को क्या होना चाहिए? श्रद्धावान होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धावान होना चाहिए। किसका? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र का, जिन वचनों का, 7 तत्वों का और निज आत्मा का सच्चा क्या होना चाहिए? श्रद्धावान होना चाहिए, श्रद्धावान। इसके बाद क्या है? वाह, श्रा, वाह और का। विवेकवान, अपनी आत्मा का किसमें हित है, किसमें अहित है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, इसका क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। आराम है, भक्ष अवक्ष का विवेक होना चाहिए, सेव असेव का विवेक होना चाहिए, कार्य आकार का विवेक होना चाहिए, लाभ हानि का विवेक होना चाहिए, हित अहित का विवेक होना चाहिए। तब तो अपन कौन है? श्रावक है, विवेकवान, श्रद्धावान, विवेकवान। और आगे क्या है? क्रियावान। क्रियावान अर्थात अन्याय, अवक्ष और अनीति का त्यागी होता है। 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है। श्रावक की भूमिका में भी अन्याय, अनीति और अवक्ष का क्या होना चाहिए? अन्याय मत करो, न्याय से व्यापार आदि कार्य करना है, न्याय से करो। घर गृहस्थी के कार्य करना है, न्याय से करो। माता बहन पुत्र हराए, इनके साथ व्यवहार करना है, कैसा करो? न्याय के। भाई के साथ व्यवहार करना, न्याय से करो। न्याय से जियो गृहस्थ जीवन में। आराम है। वास्तव में श्रावक भी न्याय प्रिय होना चाहिए। किसको? श्रावक को। बोले कैसे हो सकता है? मोह तो लगा है। न्याय कौन नहीं होने देता? न्याय अर्थात समझते हो? सत्य को सत्य और असत्य को असत्य, सही तो सही और गलत तो गलत, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, उसका नाम क्या है? न्याय है। जी मोह में, अहंकार में न्याय नहीं कर पाता। किसमें? राग के वशीभूत होकर न्याय नहीं हो पाता, मोह के वशीभूत होकर न्याय नहीं हो पाता, कसायों के वशीभूत होकर न्याय नहीं हो पाता, अहम के वशीभूत होकर न्याय नहीं हो पाता, स्वार्थ के वशीभूत होकर न्याय नहीं हो पाता। आपको पता है पहले राजा महाराजा होते थे, वो कोई साधु नहीं थे। वो कौन थे? श्रावक की भूमिका में थे, पर न्याय से जीते थे। न्याय होता था क्या नहीं होता था? बोलो।
है? क्यों होता था? आपको पता है, राजा श्रेणिक का पुत्र, किसका पुत्र? कौन? बारीसेन। कौन? बहुत से पुत्र थे, एक बारीसेन भी था। रानी चेलना का पुत्र कौन? बारीसेन। राजा सैनिक और रानी चेलना का पुत्र बारीसेन। बारीसेन जंगलों में जाके, शमशान में जाके, ग्रस्त अवस्था में ही बारीसेन जो था राजा सैनिक का बालक, वो शमशान में जाके क्या करता था? धर्म ध्यान करता था, सामायिक करता था रात्रि के समय। एक दिन राजा सैनिक के महल में चोरों ने प्रवेश किया और रानी के कक्ष में जाके रानी के बेशकीमती, बहुत मूल्यवान हार को, हीरे और रत्नों से जड़े हुए हार को क्या करा? चुरा लिया। और चुराकर वो क्या होने लगे? भागने लगे। तब सैनिकों ने उनको क्या कर लिया? देख लिया, क्योंकि हीरो का हार क्या हो रहा था? चमक रहा था। तो वो रात्रि में हीरो का हार चमक रहा था और वो दौड़ते हुए क्या कर रहे थे? जा रहे थे। सैनिकों ने देखा, उन्होंने खूब दौड़ लगाई, सैनिक उनके पीछे भागे, चोर के पीछे, और उन्होंने वो हार को क्या करा? जाते 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 उन्होंने देखा एक शमशान में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? खड़ा है यहां, इसी के सामने जो हार क्या कर दो, फेंक दो, अपन चले जाओ, नहीं तो अपन को फांसी तो निश्चित है। चोरी का इल्जाम इस पे लगेगा, कम से कम जान तो अपनी क्या हो जाएगी, क्योंकि सैनिकों ने तो क्या कर लिया, सिपाहियों ने तो देख लिया। और क्या हो गए? वो भाग गए। हार किसके पास फेंक दिया? शमशान में जो व्यक्ति क्या कर रहा था? ध्यान। सैनिक आकर वहां देखते हैं कि हार तो इसके पास पड़ा है। तो सैनिक सिपाही जो भी थे उन्होंने कहा राजा से जाकर, हार क्या हो गया? मिल गया। और चोर भी, अब कौन है चोर? बोले लेके आओ उसको। बोले ये है चोर। कौन? बारीसेन। चोर बनके किसके सामने खड़ा? राजा सैनिक के सामने, माने अपने पिता के। बोले ये इसने हार चुरा लिया, जब हमने देखा तो इसने बहाना बना के ध्यान करने बैठ गया कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। विचार करना, इसलिए जो दिखता है वो सत्य हो जरूरी नहीं है। आ रहा है भगवान आत्मा। बारीसेन मौन रहे। क्या रहे? सत्य हमेशा मौन रहे। सत्य अपनी सफाई पेश नहीं करता। सत्य का प्रमाण वचनों से नहीं दिया जाता। यदि आप सही हो तो आपका आचरण आपका प्रमाण दे देगा। आपके ऊपर जो उपसर्ग आएगा, इल्जाम लगाया जाएगा, जो उपसर्ग आएगा आ रहा है, उस पर तुम्हें विजय प्राप्त होगी। जो परीक्षा ली जाएगी तुम्हारी, उसमें आपको विजय प्राप्त, यदि आप सत्य हो, सही हो तो। आ रहा है। अब राजा क्या करेगा? पिता बन के न्याय नहीं करेगा। क्या बन के न्याय करेगा? राजा बन के राजा सैनिक न्याय करेंगे। इसलिए, और राजा सैनिक को पता था मेरा पुत्र निर्दोष है। क्या है? और यदि इसने कुछ खोटा कार्य किया है, चोरी करी है, तो इसको दंड तो अवश्य मिलना। और यदि ये निर्दोष होगा तो इसकी निर्दोषता इसका न्याय करेगी, इसका सत्य, इसका न्याय। मैं क्या न्याय करूंगा? मैं तो राजा की हैसियत से न्याय करूंगा, पर इसके अंदर का सत्य ही इसका क्या कराएगा? न्याय कराएगा। अपन कई बार कहते हैं ना, उनने हमारे साथ क्या किया? अन्याय किया। उसने नहीं किया, आपके पुण्य पाप में उतना ही था, इसलिए आपको उतना ही मिला। आपके भाग्य में उतना ही था, आपके भाग्य ने न्याय कराया, आपके पुण्य ने न्याय कराया। नहीं आ रहा? आपके अंदर की सत्यता ने न्याय कराया। नहीं आ रहा? भगवान आत्मा। बारीसेन मौन रहे। राजा सैनिक कहते हैं यदि इसने चोरी किया है, चाहे मेरा पुत्र क्यों ना हो, प्रेम से न्याय मत करो, न्याय से प्रेम करो। क्या?
प्रेम से न्याय मत करो, न्याय से प्रेम करो। यही समझ में, प्रेम से न्याय करना तो बेटे को सजा, पर उसने न्याय से प्रेम किया। हम तो न्याय से प्रेम करेंगे, सत्य से प्रेम करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जिन्होंने न्याय से प्रेम किया है ना, वे प्रसिद्ध हुए। चाहे वो राम देख लो, चाहे दशरथ देख लो, चाहे भरत देख लो, और चाहे आरानी राजा सैनिक को देख लो, प्रसिद्ध होंगे। और बाकी संसारी जीव जो प्रेम से न्याय कर रहे हैं, राग के वशीभूत होके, स्वार्थ के वशीभूत होके सत्य का लोप कर देते हैं और असत्य को स्वीकार कर लेते हैं, वे प्रसिद्ध नहीं हो पाएंगे। वे तो सब दुर्गति के ही पात्र बनते चले जाएंगे। उनकी महानता नहीं है, महानता उनकी है जो न्याय से प्रेम करते हैं। तो हमें न्याय से प्रेम करना है, प्रेम से न्याय नहीं करना। आ रहा है, राजा सैनी भी एक श्रावक थे। कौन थे? पर न्याय किया क्या? नहीं, कह दिया जाओ इस बारी सैन को क्या कर दो, इसकी गर्दन क्या कर दो, काट दो। बुलाया कसाई को, बोले जाओ इसकी गर्दन को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। विचार करना। आ रहा है, कौन करेगा न्याय? कौन? विचार करना। आप एक लाइन पढ़ते हो, पढ़ते क्या नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते? बहुत अच्छी लाइन पढ़ते हो आप लोग। मेरी भावना क्या पढ़ते हो? देखो, सुनो ध्यान से। कोई बुरा कहे अच्छा लक्ष्मी कितनी स्थिति में, कितनी स्थिति में आप न्याय से नहीं डिगना चाहिए आपको, कितनी स्थितियों में? सुनो ध्यान से। कोई बुरा कहे या अच्छा लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। एक श्रावक के लिए कितनी अवस्था में आपको न्याय से नहीं डिगना है? कितनी अवस्था में? कोई बुरा कहे या अच्छा, कोई तुमको बुरा कहे न्याय करने के बाद तो भी न्याय करो, सत्य में दृढ़ रहो। और कोई अच्छा कहे तो भी सत्य में क्या रहो, आ रहा नहीं, सत्य से डिगो मत, न्याय से डिगो मत, न्याय प्रिय बनो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? कोई बुरा कहे या अच्छा, सबसे पहले तो निर्णय करो, कोई बुरा कहे या। कई लोगों ने कहा भैया जी आपकी कहीं कहीं जगह बहुत बुराई होती है, आप क्योंकि एकदम सत्य बोल दे। अरे तो क्या सत्य का लोप कर दे? बोलो ना, क्या सत्य का लोप कर दे? तारण स्वामी सत्य का लोप कर देते, लोगों की बुराई नहीं देखते, जहर नहीं पीना चाहते, नदी में नहीं डूबना चाहते, उपसर्गों को सहन नहीं करना चाहते, तो सत्य का लोप कर देते, तो आज हम सत्य धर्म को कहां से पाते? वो भी अपनी दुर्गति कर लेते। पर उन्होंने न्याय से नहीं डिगे, सत्य से। कोई कितना ही बुरा कहे, घर वाले बुरे हो जाएं, पर तुम सत्य से, सत्य में दृढ़ रहो, न्याय प्रिय बनो। पूरी दुनिया तुम्हारा साथ क्या कर दे, छोड़ दे, पर तुम न्याय प्रिय बनो। आ रहा है, कोई बुरा कहे या अच्छा, कोई अच्छा भी कहे तो भी हमें क्या करना? न्याय के साथ जीना। किसके साथ जीना है? दुनिया बहुत झूठी है, स्वार्थ सत्ता है अच्छा कहती है, स्वार्थ नहीं सत्ता बुरा कहती है। पर तुम अपने न्याय से, सत्य से मत डिगो। कोई बुरा कहे अच्छा लक्ष्मी आवे या जावे, लक्ष्मी आवे या धन दौलत आ जाए और सारी पूरी क्या हो जाए, धन दौलत, पर हमें अन्याय नहीं करना है। लक्ष्मी के लिए अन्याय नहीं करना है, लक्ष्मी चली ना जाए इसके लिए अन्याय, न्याय से जियो। कैसे जियो? यदि किसी एक वस्तु में 2 रुपए कमाना तो 2 ही कमाओ, 4 मत कमाओ। नहीं आ रहा? मना नहीं कर रहे,
2 की 2 में थोड़ा ना बेचोगे, 2 की 4 ही में बेचोगे, तब तो ग्रस्त जीवन चलेगा। पर तुम 8 में तो मत बेचो। नहीं आ रही समझ में? आ रहा नहीं आ रहा? न्याय के साथ जी सकते कि नहीं जी सकते? श्रावक की भूमिका में भी जी सकते हैं। आप क्या समझ रहे हो? नहीं आ रहा? लक्ष्मी आवे या जावे, सारी लक्ष्मी धन दौलत आ जाए, मिल जाए या क्या हो जाए, चली जाए, सब लुट जाए, तो भी न्याय। वो आगे क्या है? अथवा कोई बुरा कहे अच्छा लक्ष्मी आवे। विचार करना, माने भाई भाई लक्ष्मी के पीछे क्या हो रहा है। एक माँ के गर्भ से जन्मे, एक पिता के नाम से जाने जाने वाले भाई किसके पीछे लड़ रहे हैं? और लक्ष्मी माया के पीछे। वो कितने दिन की माया है? कितने दिन की माया है? धन धरा का धरा पे धरा ही रह जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ। विचार करना। पर क्या हो रहा? जरा जरा सी धन दौलत के पीछे, जमीन जायदाद के पीछे, धन वैभव के पीछे क्या कर रहा है? अपनों के साथ ही अन्याय करने के लिए खड़ा है। और किसके साथ अन्याय कर रहा? खुद के साथ कर रहा है, अपनी आत्मा के साथ कर रहा है, मायाचारी छल कपट लोभ क्रोध मान करके। किसके साथ? अपनी आत्मा के साथ। विचार करना भगवान आत्मा। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, और लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। आ रहा नहीं? लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज, पर न्याय से सत्य से नहीं डिगना। आज ही मृत्यु आ जाए ना, पर हम सत्य को नहीं छोड़ सकते। अकलंग निकलंग ने क्या किया? अकलंग निकलंग के सामने स्थिति बनी ना, वे भी श्रावक ही थे। कोई शादी दशा की बात नहीं, जो बालक अवस्था की बात थी, युवावस्था की बात। आ रहा है? हम न्याय के साथ चलेंगे, सत्य धर्म के साथ चलेंगे, जिन धर्म के साथ चलेंगे, हम धर्म से, न्याय से, सत्य से समझौता। सिर कटा सकते हैं पर सिर झुका सकते, अन्याय के साथ नहीं चलेंगे। आ रहा है? जिन धर्म में हमने जन्म लिया है, जिसने हमें मोक्ष का मार्ग बताया है, सत्य का मार्ग बताया है, उन देव गुरु शास्त्र के साथ हम क्या नहीं करेंगे? नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करना, उस मार्ग से हम डिगेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। आ रहा है? नहीं आ रहा? लाखों वर्षों तक जीऊं या निकलंगने का कर जाए तो कर जाए गर्दन, पर जिन धर्म बचना चाहिए, सत्य धर्म बचना चाहिए, न्याय बचना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? तारण स्वामी ने जहर पीना स्वीकार किया, नदी में डूब, पर सत्य से समझौता नहीं, न्याय से नहीं टिके। मृत्यु आज ही आ जाए ना, पर जो और देखो राजा बसु जरा से टिक गए, न्याय के लिए गए थे ना। आज का अर्थ क्या होता है? जो क्या बकरा, और राजा बसु क्या हो गए? क्या हो गए? क्यों टिक गए? क्यों टिक गए? क्यों टिक गए? लोभ मान अहंकार स्वार्थ, वचन विपरीत दिया हुआ वचन। विचार करना भगवान। न्याय से कौन टिकाएगा? अन्याय करने के लिए कौन खड़ा करेगा? यही अंदर के सारे विकार अन्याय करने के लिए खड़े कर देते। आ रहा भगवान आता, भेदभाव खड़ा कर देते। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु ही क्या हो जाए, आज आ जाए, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच, वो तुम्हें भयभीत करे या क्या करे? भय 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 दिखाए, डर दिखाए कि तुम ऐसा नहीं बोलोगे, ऐसा झूठ नहीं बोलोगे, ऐसा अन्याय नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं, हम तो सत्य और असत्य न्याय के साथ चलेंगे। तुम्हारे भय से हम भयभीत होने वाले नहीं है। मृत्यु आज ही वो भय या लालच देने आए। लालच माने प्रलोभन दे कि तुम इस सत्य बात को क्या कर दो, असत्य कह दो तो हम तुमको ऐसा ऐसा। कितना ही लालच देवे कोई, पर सत्य को सत्य का और असत्य को असत्य का। न्याय से मत डिगो। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही
आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने। इन 8 स्थिति में, कितनी स्थितियों में, मैं श्रावक को कभी भी न्याय पग से मेरा क्या है, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने तो भी मेरा न्याय मार्ग से मेरा पग ना डिगने, ये श्रावक की भूमिका है। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। क्रियावान माने, श्रद्धावान माने सच्चे देवगुरु शास्त्र निज आत्मा के प्रति क्या होना चाहिए, 7 तत्वों जिन वचनों के प्रति श्रद्धावान। विवेकवान, विवेकवान क्या, हित अहित, लाभ हानि, आत्मा को किसमें हित है, किसमें हानि है, किसमें लाभ है, किसमें हानि है, किसमें हित है, किसमें अहित है, आत्मा का क्या करने योग्य, क्या नहीं करने, इसका क्या होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। और क्रियावान, क्रियावान क्या, अन्याय, अवक्ष और अनीति का अन्याय नहीं, न्यायपूर्वक जियो, अनीति नहीं और अवक्ष नहीं, सदाचारमय जीवन होना चाहिए। 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन होना चाहिए, ये श्रावक की भूमिका। ये क्रियावान है। आरा भगवान आत्मा, न्याय से चलो, नीति से। नीति क्या कहती है, धर्म क्या कहता है, सिद्धांत लोग क्या कहते हैं, इससे नहीं। मोह क्या कहता है, मन क्या कहता है, इच्छाएं क्या कहती है, इससे नहीं। काहे से चलो। नीति क्या कहती है, नीति अर्थात सिद्धांत क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, जिनेंद्र का मत क्या कहता है, उस नीति के अनुसार चलो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये समझ लेना। राजनीति भी करो, मना नहीं है, पर राजनीति में धर्म नीति होना चाहिए। पहले राजनीति में क्या 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 राजा सैनिक ने राजनीति नहीं करी, क्या भरत चक्रवर्ती ने राजनीति नहीं करी, बोलो ना, नहीं करी क्या? राजा रहे ना जो बड़े बड़े, पर काय से जिए। राजनीति में भी धर्म की नीति को की मुख्यता रखी, धर्म को नहीं छोड़ा, सिद्धांत को नहीं छोड़ा, सत्य सत्य को। बारी सेन को क्या कर दिया, खुद के पुत्र को चला दो तलवार, गर्दन काट दो यदि इसने चोरी करी है तो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। राजनीति में भी क्या नहीं होना चाहिए, राजनीति में भी क्या होना चाहिए, धर्म नीति होना चाहिए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और जैसे ही उन्होंने तलवार चलाया, किसने, कसाईयों ने, किसके ऊपर, बारी सेन के ऊपर, तो ही वे कीलित हो गए, गले में फूलों की माला डल गई। देवताओं ने जय जय, किसने न्याय किया, उसके सत्य ने, उसके सत्य श्रद्धा ने, उसकी सत्यता ने। आ रहा नहीं आ रहा, उसके संयम ने आ रहा है, और उसकी समता ने, और उसकी क्षमा ने उसका क्या करा दी, न्याय कराए। कौन किसका न्याय करेगा, विचार करना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में। गृहस्थ जीवन में भी आप न्याय नीति से जी सकते हैं। यदि धर्म की रुचि होगी तो, आत्मा की रुचि होगी तो समझ लेना भगवान आत्मा। राजनीति में क्या होना चाहिए, धर्म नीति होना चाहिए। आ रहा है, पर धर्म नीति में राजनीति नहीं होना चाहिए। आया नहीं आया भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में। वास्तव में तब वास्तव में धर्म का मार्ग आगे बढ़ेगा अपना। तो श्रावक है अपन, श्रद्धावान, विवेकवान, और श्रद्धा भी हो, विवेक भी हो, क्रिया भी हो। श्रद्धावान माने सम्यक दर्शन, विवेकवान माने सम्यक ज्ञान, क्रियावान माने सम्यक चारित्र की साधना, रत्नात्रय की साधना। ऐसा नहीं कि हमको गुरु महाराज पे श्रद्धा, जिनेंद्र भगवान पे श्रद्धा, मां जनवाणी पे श्रद्धा है, और अवक्ष खा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, नंबर 2 के काम कर रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं, और सोच रहा है कि हमको क्या है, ये श्रद्धा है क्या? यदि वास्तव में गुरु महाराज पे, जिन धर्म पे, जिनवाणी मां पे श्रद्धा, तो जैसा वो मार्ग बतला रही है वैसे मार्ग पर क्या करो, तब तो श्रद्धा है। रोज मंदिर आ जाने से, खूब जय जयकार कर लेने से गुरु महाराज की कोई श्रद्धा नहीं होगी, खूब आरती ताल लेने से श्रद्धा नहीं होगी। उस रूप हमारा क्या होना चाहिए,
आज जब तो श्रद्धा है, नहीं तो काहे की श्रद्धा फिर। और श्रद्धा अंतरंग का विषय है। बाहर की किसी भी क्रिया से आप श्रद्धा को क्या नहीं कर सकते, तोल नहीं सकते। किसे किसे क्या बाहर की कोई भी क्रिया से आप श्रद्धा को क्या नहीं कर सकते, तोल नहीं सकते। कोई 4-4 घंटे मंदिर में बैठा तो इसका मतलब नहीं कि इसको श्रद्धा हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि है ही। खूब कोई जय जयकार कर रहा, आरती उतार रहा है और दुनिया भर माने खूब सारा बाहर में प्रदर्शन कर रहा धर्म के नाम पर, व्रत नियम संयम भी कर रहा, खूब मंदिर भी कर रहा, दुनिया भर के सारे काम कर रहा, बाहर में धर्म के नाम पर प्रदर्शन कर रहा। जरूरी नहीं है कि इसको क्या होगी, श्रद्धा हो ही, जरूरी नहीं है। हाँ, जो देवगुरु सास की आराधना कर रहा है, पूजा आराधना वंदना कर रहा है, व्रत नियम संयम पाल रहा है, इसको भी श्रद्धा हो सकती है। पर इतनी बस कर लेने से कोई तुम्हें श्रद्धा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अंदर में का स्वार्थ हो, पुण्य के बंध की इच्छा हो, स्वर्ग आदि की इच्छा हो, लोगों को दिखाने की इच्छा हो, मान की इच्छा हो, अहंकार की भावना हो अंदर में, कि कौन जान रहा आपका अंदर का परिणाम नहीं आ रहा। भगवान आत्मा श्रद्धा बाहर की क्रिया से नहीं दिखती। और श्रद्धा वाला कभी ये नहीं कहता हमें इतनी श्रद्धा है। जिसको श्रद्धा होती है वो कभी ये नहीं कहता कि मेरे को देखो गुरु महाराज पे कितनी श्रद्धा, मुझे जनवाणी पे कितनी श्रद्धा, मुझे जिनेंद्र भगवान पे कितनी श्रद्धा, या मुझे धर्म पे, वो कभी अपने मुंह से नहीं कहता, कभी नहीं कहेगा कि मुझे इतनी श्रद्धा नहीं आ रहा। भगवान आत्मा वो तो यही कहेगा कि जितनी श्रद्धा दे सकूं वो कमाई है। जो वास्तव में श्रद्धावान होता है वो कहेगा देव गुरु शास्त्र को, मां जनवाणी को, तारण स्वामी को मैं अभी कुछ भी श्रद्धा नहीं दे पा रहा, क्योंकि मैं उनके जैसे वीतरागी साधु होके मोक्ष मार्ग में नहीं चल पा रहा, इसलिए अभी मेरी श्रद्धा अधूरी है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। विचार कर, श्रद्धा कब पूरी होगी? ज्ञानी यही कहता अभी मेरी श्रद्धा पूरी नहीं हुई, गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा अधूरी है, जिनेंद्र भगवान के प्रति अभी भी श्रद्धा क्या है, क्योंकि अभी मेरा जीवन उनके जैसा, जिस दिन मेरा जीवन आचरण उनके जैसा हो जाएगा पूर्ण रूप से, तब वास्तव में मेरी सच्ची क्या है उनके प्रति श्रद्धा। ये श्रद्धावान की परिभाषा है। श्रद्धावान अपने मुंह से अपने गीत गाते नहीं फिरता कि मुझे इतनी श्रद्धा है। ज्ञानी की स्थिति बहुत अद्भुत होती है। एक श्रावक की चर्या बता रहे हैं हम, फिर तो व्रती की और महाव्रती की बात तो बहुत दूर की। इनको कितने सावधान होकर चलना चाहिए, व्रती को और महाव्रती को। आ रहा भगवान आत्मा तो हम श्रद्धावान बने, विवेकवान बने और क्रियावान बने, तब अपन श्रावक कहलाएंगे। कोई भी ग्रंथ का शुभारंभ होता है मंगलाचरण से होता है। कैसे होता है? मंगलाचरण से होता है। मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि मंगल ही मंगल हो। हम जिस लक्ष्य से, जिस अभिप्राय से ग्रंथ की क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, वो ग्रंथ की रचना निर्विघ्न हो और जगत के जीवों वो उस लक्ष्य तक क्या करें, पहुंचे। इसके लिए हम क्या करते हैं? मंगलाचरण। और मंगलाचरण करने में हम अपने इष्ट देव को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। तो तारण स्वामी ने भी अपने इष्ट देव को मंगलाचरण में क्या किया है? नमस्कार किया है। किसने? आचार्य तारण स्वामी ने भी मंगलाचरण में अपने इष्ट को क्या किया? अब तारण स्वामी के लिए इष्ट कौन था? निःशुद्धात्मा था। आ रहा है। और व्यवहार में महावीर को भी किया, केवली को भी किया, सिद्धों को भी किया, पर पहले किसको? निःशुद्धात्मा, क्योंकि वही वास्तव में इष्ट है और उसी के आश्रय से मुक्ति का मार्ग है। आगे देखेंगे अपन। गाथा क्रमांक 1 से 8 तक, वो 7 तक। देवी देवं नमस्कृत्यं लोकालोके प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ओम ह्रीं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भाव पूरितं संपूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विन्द संयुक्तं नमामि सततं भक्तं अनादि आदि शुद्धये प्रतिपूर्णं त्यर्थं शुद्धं पंचदीप्ति नमाम्यहं परमेष्टि परम ज्योति आचरणं नंद चतुष्टयं ज्ञानं पंचमयं शुद्धं देवी देवं नमाम्यहं अनंत
अनंत दर्शनम ज्ञानम वीर्यम नंदयमूर्तयम विश्वलोकम स्वयं रूपम नमाम्यहं शाश्वतं नमस्कृत्यं महावीरं केवलं दृष्टिदिष्टितं विक्तिरूपरूपं च सिद्धिसिद्धं नमाम्यहं केवलीनन्दरूपी च सिद्धिचक्रं गणं नमः भोक्ष्यामि त्रिविधि पात्रं च केवल दृष्टि जिनावमम्। इन श्रापाचार की 7 गाथाओं में गुरुदेव ने मंगलाचरण में देव को नमस्कार किया। इसके बाद 3 गाथाओं में 8, 9, 10 में गुरु को, और इसके बाद 11, 12, 13 और 14 में शास्त्र को, सच्चे शास्त्र को नमस्कार किया। 13 नंबर की गाथा था। और 14 नंबर की गाथा में देव, गुरु, शास्त्र तीनों को सामूहिक रूप से क्या किया? नमस्कार किया। और ग्रंथ लिखने का अभिप्राय दर्शाया कि ग्रंथ किस लक्ष्य से लिखा जा रहा है। तो अपन देव की गाथा का अर्थ समझेंगे। देव को नमस्कार जो किया, देव देवम नमस्कृतम, देवों के देव को, देव और देवम, देवों के देव को क्या करता हूं मैं? नमस्कार करता हूं। वो देवों का देव कैसा है? लोकालोक प्रकाशकम, जो तीनों लोकों को और आलोक को क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। तीनों लोकालोक जिससे प्रकाशित होते हैं, अर्थात तीनों लोकालोक जिस ज्ञान में, जानने में आते हैं, ऐसी शक्ति जिसके पास है। त्रिलोकम बहुनार्थम ज्योति, तीनों लोकों को, तीनों लोकों में जो प्रयोजन भूत ज्ञान ज्योति है। कौन सी ज्योति है? ज्ञान ज्योति है। कौन सी ज्योति है? तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली, तीनों लोगों में मेरे लिए जो प्रयोजन भूत क्या है? देव है। वो ज्ञान ज्योति रूपी देव, उसको मैं क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। उस ज्ञान ज्योति रूपी देव कौन? जो देवों का भी देव है। कौन है? अरहंत और सिद्ध देव हैं। और उनका भी देव कौन है? निःशुद्धात्म देव। उन्होंने अपने निःशुद्धात्म देव की आराधना करके ही अरहंत और सिद्ध पद को हम किस देव की आराधना करते हैं? अरहंत और सिद्धों ने भी जिस देव की आराधना करी, हम उस देव की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। जो लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है, तीनों लोकों में ज्ञान रूपी ज्योति है। ओंकारम चा बिंदते, बिंदते, बंदते नहीं लिखा। यदि सच्चे देव गुरु शास्त्र की वंदना की बात आती है, अरहंत सिद्धों को, पंच परमेष्ठी को, मां जनमाणी को की वंदना की बात आती तो बंदते लिखती, क्योंकि इनकी वंदना होगी। पर यहां किसकी बात आ रही है? निःशुद्धात्म देव की। इसलिए ओंकारम चा बिंदते, मैं ओंकार स्वरूपी, निराकार, निर्विकार, निर्विकल स्वरूपी उस शुद्धात्म देव की बिंदते क्या करता हूं? अनुभूति करता हूं। क्या करता हूं? आत्मा की अनुभूति होती है। और आत्मा अनुभूति ही वास्तव में सच्चा नमस्कार है, सच्ची वंदना है, सच्चा मंगलाचरण है। क्योंकि मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण आत्म अनुभूति से होता है। जितने भी जीवों का मोक्ष मार्ग बना, सबसे पहले उनको क्या हुई? आत्म अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन हुआ। और सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग का मंगला, और सम्यक दर्शन निज आत्म अनुभूति का नाम है। और आत्म अनुभूति आत्म स्वभाव के आश्रय लेने से प्रकट। इसलिए मंगलाचरण में गुरुदेव ने ओंकारमयी, ओंकार नहीं, पंच परमेष्ठी को नहीं, किसको? पंच परमेष्ठी भी जिसका ध्यान करना है, पंच परमेष्ठी भी जिसके ध्यान में लीन है, और पंच परमेष्ठी ने जिसका ध्यान करके सिद्धि और मुक्ति को पाया है, उस ओंकार स्वरूपी शुद्धात्मा की मैं अनुभूति करता हूं। इससे जो लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है, तीनों लोकों में ज्ञानमयी ज्योति है। मेरे लिए मेरी ऐसी ज्ञानमयी ज्योति प्रयोजनभूत है, और वही ज्ञानमय ज्योति निःशुद्धात्मा ही देवों का देव। ऐसे आत्म स्वभाव को मैं क्या करता हूं? अनुभूति पूर्वक नमस्कार। ऐसा नमस्कार हुआ। और देखो, और कौन सा देव है? ओम प्रियम श्रियम चिंते शुद्ध सद्भाव पूरितम। ओम पंच परमेष्ठी स्वरूप शुद्धात्मा, हिरियम तीर्थंकर अरहंत स्वरूपी सर्वज्ञ स्वरूप, श्रियम ज्ञान लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? मोक्ष लक्ष्मी। चिंते, इसका तुम क्या करो? चिंतन करो। शुद्ध सद्भाव पूरितम, तुम्हारा स्वयं का, किसका?
जो आत्म स्वभाव है वो कैसा है? शुद्ध है, सद्भाव, उसका कभी अभाव होने वाला पूरितम, जो अपने आप में परिपूर्ण है। कौन है? संपूर्णम स्वयं रूपम। ऐसा रूप किसका है? स्वयं रूपम, स्वयं का रूप है। स्वयं उभम है, स्वयं हिरियम है, स्वयं श्रियम है, शुद्ध है, सद्भाव है, परिपूर्ण है। कौन है? संपूर्णम स्वयं रूप। ऐसा मेरा स्वयं का परिपूर्ण स्वरूप है। रूपातीत बिन संयुक्तम। कैसा रूप है परमात्मा का? देव का, शुद्धात्मा का। रूपातीत, सारे रूपों से परे होता है। लाल पीले हरे नीले छोटे बड़े भगवान नहीं होते। एक कई लोग भजन गाते हैं, क्या बोल कि बाबा कैसा है, ऐसा एक भजन है ना? कोई कहे कोई कहे छोटा, कोई कहे लंबा, मेरा बाबा गोल मटोल की बाबा मेरा है। लोगों ने ऐसे ऐसे भजन बना लिए, बताओ ऐसे बाबा है, ऐसे भगवान है, ऐसे परमात्मा है। परमात्मा सारे रूपों से क्या है? अतीत है। न भगवान काले होते, पीले नीले लाल सफेद नहीं होते। शरीर वर्ण है, जो तो पुद्गल के वर्ण है। भगवान छोटे बड़े और लंबे और ठेकने नहीं होते। ये तो सब किसकी पर्याय है? शरीर की पर्याय है। भगवान कैसे होते? रूपातीत बिंद संजन। आत्मा सारे रूपों से इतने फुट के भगवान, इतने फुट के भगवान, जो भगवान है फुट के भगवान। ऐसे भगवान मिल रहे नहीं आ रहा भगवान आत्मा। विचार करना। संपूर्णम स्वयं रूपम, जो अपने आप में परिपूर्ण अपना ही स्वरूप है। रूपातीत में संयुक्ता, जो सारे रूपों से अतीत है, अरूपी है, ज्ञान रूपी है, ज्ञान दर्शन में चेतना स्वरूपी है। बिंद संयुक्ता, जो अपने निर्विकल्प स्वभाव से संयुक्त है, वो परमात्मा है। जहां विकल्प है वो परमात्मा। मेरा जो स्वयं का निर्विकल्प रूपातीत स्वरूप है वही परमात्मा है। इसके अलावा और जो परमात्मा है अनंत सिद्ध, वे भी रूपातीत है, वे भी अपने निर्विकल्प स्वभाव से संयुक्त है। आगे देखो, नमामि सततम भक्तम अनादि आदि शुद्धये प्रतिपूर्णम त्यर्थम शुद्धम पंचदीप्ति नमामि हम। नमामि सततम भक्तम, मैं सतत हमेशा नित्य ही नमस्कार करता हूं, भक्ति करता हूं। किसकी? अनादि आदि शुद्ध है, जो अनादि काल से शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही। ऐसा अनादि काल से त्रिकाल शुद्ध आत्म स्वरूप की मैं क्या करता हूं? सतत नमस्कार करता हूं, भक्ति करता हूं, क्योंकि वो प्रतिपूर्णम तीर्थ शुद्धम। ऐसा परिपूर्ण तीर्थ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से शुद्ध है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों से रहित एकदम शुद्ध है। पंचदीप्ति नमामि हम, जिसमें पंचदीप्ति प्रकाशित होती है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होती है। नमामि हम, ऐसी पंच ज्ञानमय ज्योति को मैं क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। आ रहा कि नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? आया समझ में? ऐसे ऐसे देव को मैं नमस्कार। कौन है अनादि काल से शुद्ध और अनंत काल तक शुद्ध कौन रहेगा? आत्मा का शुद्ध स्वभाव कैसा है? त्रिकाल शुद्ध, उसे नमस्कार है। आगे देखो, परमेष्टि परम ज्योति आचरणम नंद चतुष्टयम ज्ञानम पंचमयम शुद्धम देवी देवम नमामि। परमेष्टि परम ज्योति, जो परम इष्ट है, परमेष्टि है, 143 गुण से संयुक्त है। परम ज्योति, उत्कृष्ट, परम उत्कृष्ट ज्योति, केवल ज्ञान ज्योति को जिन्होंने प्रकट कर लिया है। आचरणम नंद चतुष्टयम, जो अपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ऐसे चार चतुष्टय में क्या कर रहे हैं? आचरण कर रहे हैं। ज्ञानम पंचमयम शुद्धम, जिनका पंचम केवल ज्ञान क्या हो गया? ऐसा शुद्ध केवल ज्ञान प्रकट हो गया। देव देवम, ऐसे देवों के देव को मैं क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं।
कोई पूछे ना आप मूर्ति आदि को क्यों नहीं पूछते, तो ये गाथा बोल देना कि हम ऐसे देव को पूछते। कैसे देव को? परमेष्टि परम ज्योति आचरणम नंद चतुष्टयम ज्ञानम पंच मयम दुवाम देव देवाम। जो परम इष्ट है, जो परम ज्योति ज्ञान ज्योति से परी पूर्ण है, जो जिसमें अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख और अनंत वीर है, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ तोदेशी है, पंचम केवल ज्ञान से परिपूर्ण को उन्होंने प्रकटता कर ली है, ऐसे देव को मानते हैं, ऐसे देव को हम नमस्कार करते हैं। यदि इस वस्तु में एक भी ऐसे गुण हो तो हम क्या करेंगे? नमस्कार करेंगे। और नहीं है ये गुण तो हम नमस्कार, काम खत्म। कोई राग देश वाली बात, सत्य तो सत्य और असत्य तो न्याय। फिर बिलाई वे तुम्हारे क्या हो जाए, तुम्हारी भी बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे दुश्मन हो जाएं, तो भी जो सत्य है तो सत्य है और असत्य है तो फिर बिलाई तुम्हारे व्यवहार बिगड़ जाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, कुछ मत देखो पर सत्य को देखो। बोलो ना, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, तोपदेशी है, उन देव को नमस्कार करते हैं। जिसमें अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर है, उनको नमस्कार कर दे। जिनमें तीनों लोकालोक को जानने देखने की शक्ति है, उस परमात्मा को हम नमस्कार। जिस जड़ वस्तु को स्वयं की देखने की शक्ति नहीं है, जिस जड़ वस्तु में स्वयं को जानने देखने की शक्ति नहीं है, उसको हम कहां देव मानेंगे? जो स्वयं को नहीं जान सकता वो तीनों लोकालोक को क्या जानेगा? सीधी सीधी सी बात है। आ रहा आगे देखो, अनंत दर्शनम ज्ञानम वीर्यम नंदयमूर्तयम विश्वलोकम स्वयं रूपम नमामि अमधुम शाश्वतम। देखो खुरू महाराज क्या कहते हैं, अनंत दर्शनम ज्ञानम, जो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान, वीर्यम नंद अमूर्तम, जो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर और अनंत सुख से परिपूर्ण, अमूर्तयम, जिसकी कोई मूर्त, जिसकी कोई मूर्त, क्योंकि अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर वाला आत्मा है और आत्मा की कोई मूर्त होती, ऐसा कौन है? विश्वलोकम स्वयं रूपम, तीनों लोक में ऐसा किसका स्वरूप है? मेरे स्वयं आत्मा का स्वरूप है। नमामि हम ध्रुव शाश्वतम, ऐसे ध्रुव शाश्वत स्वभाव को मैं क्या करता हूं? नमस्कार। मेरा स्वयं का भी स्वरूप अनंत चतुष्टय मई है, अमूर्तिक है, ध्रुव है, शाश्वत है। ऐसे में अपने आत्म स्वभाव को क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। दृष्टि कहां आ गई? जैसे वे हैं वैसे हम हैं, और जैसे हम हैं वैसे वे हैं, माने परमात्मा है, अरहंत सिद्ध है। आगे ऐसे अपने आत्म स्वभाव को नमस्कार। आगे नमस्कृत्यम महावीरम केवलम दृष्टि दृष्टतम व्यक्ति रूपम अरूपम जा सिद्ध सिद्धम नमामि हम नमस्कृत्यम महावीरम। किसे नमस्कार करते हैं? भगवान महावीर को नमस्कार करते हैं। क्यों? केवलम दृष्टि दृष्टतम, जिनकी दृष्टि में केवल अपना स्वभाव क्या हो रहा है? दिख रहा है। जिन्हें केवल दर्शन को प्रकट कर लिया, व्यक्त रूप अरूपम, जिसने अपने अरूपी स्वरूप को क्या कर लिया है? व्यक्त प्रकट कर लिया है, अपने अनंत गुणों को प्रकट कर लिया है। सिद्ध सिद्धम नमाम्यहम, ऐसे कौन? सिद्धों के समूह अर्थात अनंत सिद्धों को मैं क्या करता हूं? महावीर को भी नमस्कार है। कौन से? जिनने केवल दर्शन केवल ज्ञान को प्रकट किया, उन महावीर को, लोगों के द्वारा बनाए गए नहीं। आ रहा है जिन्होंने अपने अरूपी स्वरूप को, अनंत गुणमयी स्वरूप को क्या कर लिया है? प्रकट कर लिया है। उन समस्त सिद्धों को मैं क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। और सिद्ध सिद्धम नमः, सिद्धों के भी सिद्ध को। किसके? सिद्धों के सिद्ध माने कौन? सिद्धों ने भी जिस सिद्ध की आराधना करी, क्योंकि कौन से सिद्ध की करी? अपने सिद्ध स्वभाव की करी, उसको मैं क्या करता हूं? गुरु महाराज का ये लक्ष्य है कि आपकी दृष्टि आपके स्वभाव से दूर नहीं होना चाहिए। भलाई आप पंच परमेष्ठी की वंदना करो, 24 तीर्थंकर की करो, जिनेन्द्र भगवान की करो, मां जनवाणी की करो, तारण स्वामी किसी की करो, पर तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे स्वभाव से हटना, क्योंकि जैसा उनका स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप भी है। आगे देखो, अंतिम देव की गाथा की पूर्ण, देव को नमस्कार की पूर्णता।
केवलीनन्तरूपीचा सिद्धचक्रं गणं नमः भोक्ष्यामि त्रिविधि पात्रं च केवलदिष्टिजनागमम् केवलीनन्तरूपीचा, जिन्होंने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर को प्रकट कर लिया, उन केवली भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। सिद्ध चक्रम गणम नमः। सिद्ध चक्र माने सिद्धों का समूह, अर्थात सिद्धालय में जो अनंत सिद्ध विराजमान है उनको भी मैं नमस्कार करता। ऐसा नहीं कि उनको नहीं है, नमस्कार करता हूं, पर काय के लिए? अपने स्वभाव की दृष्टि के लिए। भोक्ष्यामि त्रिविधि पात्रं च, इस श्रापाचार्य ग्रंथ को कहूंगा किसके लिए? भोक्ष्यामि माने कहूंगा, त्रिविधि माने तीन प्रकार के, पात्रम माने पात्रों के लिए, उत्तम, मध्यम और जगन। इस श्रापाचार्य में अवरस, सम्यक दृष्टि, जगन्य पात्र की भी चर्चा है। व्रति, प्रतिमाधारी, पंचम गुण स्थानवर्ती, देशव्रति, सम्यक दृष्टि श्रावक की भी इसमें चर्चा है, मध्यम पात्र की, और उत्तम पात्र भावलिंगी, निर्गन, वीतरागी, मुनिराज की चर्या का भी इसमें क्या है? वर्णन। सभी श्रावकाचार में 11 प्रतिमा तक का वर्णन है, क्योंकि श्रावक की भूमिका वहीं तक। पर आचार्य तारण स्वामी ने आवृत्ति और व्रति की चर्या भी कही, और व्रति प्रतिमाधारी की चर्या भी कही, और फिर दीदे से गाय की भी कह दी। श्रावकाचार में साधु की चर्या भी, क्योंकि आगे चल के श्रावक को क्या होना है? साधु होना है। और तो और साधु के बाद अरहंत और सिद्ध की भी गाथा दे दी। बहुत सुंदर श्रावकाचार है, अद्भुत श्रावकाचार है। पंच पदवी की इसमें साधना है। उपाध्याय, आचार्य, साधु, अरहंत और सिद्ध पदवियों की साधना। भोक्ष्यामि त्रिविधि पात्रम, में 3 प्रकार के पात्रों के लिए श्रापाचार्य जी ग्रंथ को कहता हूं केवल दृष्टि जनागम। कैसे कहता हूं? अपने मन से। केवल दृष्टि जनागम, जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने स्वरूप कहा है वैसे का वैसा, जनागम के अनुसार, जिनेन्द्र के आगम के अनुसार, जनमत के अनुसार ही मैं कहूंगा। अपने मन से कुछ भी श्रावक की चर्या कहूंगा, चाहे अव्रति की कहूंगा, चाहे व्रति की कहूंगा, और चाहे साधु की कहूंगा, और चाहे अरहंत और सिद्ध का आचरण कहूंगा, पर कहूंगा कैसा? जिनागमम, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। कौन कहता? तारण स्वामी जिनेन्द्र को नहीं मानते थे, और अपन नहीं। बार बार तारण स्वामी ने जिनागमम, जिनुक्तम, जिनवैनम, जिन कथितम, जिनेन्द्रम बार बार कहा। जिनेन्द्र को तो छोड़ा नहीं गुरुदेव ने। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा प्रमाण के रूप में यदि बाहर में कोई उनके लिए साक्षी था तो वो कौन थे? सीधे जिनेन्द्र। कोई आचार्यों को बीच में उन्होंने स्वीकार नहीं किया, सीधे जिनेन्द्र। और निश्चय में उनके लिए कोई उनके प्रमाण और साक्षी के रूप में था तो उनकी स्वयं की आत्मानुभूति से उत्पन्न हुई साधना। 14 ग्रंथ यदि व्यवहार से देखें तो कथितम जिनेन्द्रम, ये उसका प्रमाण है। आ रहा है कि जिनेन्द्र परमात्मा के कहे अनुसार गुरुदेव ने कहा है, और निश्चय से देखें तो ये 14 ग्रंथ साधना ही इसका प्रमाण है। गुरु महाराज की साधना ही इसका क्या है? प्रमाण है। जो साधना के मार्ग में चलना चाहेगा उसको ये 14 ग्रंथ पकड़ में आएंगे, समझ में आएंगे। हर किसी को समझ में नहीं आएंगे। शब्दों का अर्थ निकालना बहुत सरल है, पर शब्द जिस स्वरूप तक ले जा रहे हैं उस स्वरूप तक पहुंचना बहुत कठिन है। पर इतना कठिन भी नहीं है। चलते चलो श्रद्धा के साथ। आया भगवान आत्मा तो अपन को श्रद्धावान बनना है, विवेकवान बनना है। और देखो अभी कितने दिन हमने कहा था, 1 दिन का गैप होगा, और 1 दिन का गैप हुआ क्या? नहीं हुआ। यहां हुआ था कि नहीं? कल मंत्र जप किए थे, पाठ किया था। चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसे चलने दो। रोज मंत्र जप भी होगा जब तक है, और पाठ भी होगा। और जो हमारे नियम हैं, बीच में स्वास्थ्य की क्या कहते हैं, प्रतिकूलता, स्वास्थ्य की थोड़ी क्या थी, प्रतिकूलता हुई थी, इसलिए थोड़े से नियम हमने वो रस वगैरह वाले वो किए थे। पर अब कल से वे नियम क्या होंगे? पूरे ज्यों की त्यों चलेंगे। आपको 6 रस दिखाना पड़ेंगे, उसमें से कोई एक रस का क्या होगा? त्याग होगा। ये चलेगा। हम किसी की भी अब नहीं मानेंगे, आए सब कुछ भी हो जाए। नहीं, भगवान आत्मा आ रहा नहीं, समझ में आ रहा नहीं। वो शरीर की स्थिति के अनुसार वो हो गया था बीच में,
थोड़ी गड़बड़ हुई थी, डॉक्टर कह रहा हो तो वेद जी कह रहे थे तुम्हें दूध के साथ दवाई लेने, तुम्हें मीठा को भी त्याग नहीं करने क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए, नमक भी तुम त्याग नहीं कर सको, बीपी कम ना हो जाए, तो अब रस ही पूरे लेने, तो अब का त्याग करने पे। इसलिए भगवान आत्मा, पर अब नहीं, अब तो बिल्कुल, अब जो समय है ना, ये हमारा समय है। आपके लिए बहुत समय दिया 2 महीने का, पर आप किसके लिए समय दे? 1 महीना जो जितने दिन बचे हैं दीपावली तक, उतने दिन हम किसको समय देंगे? अब अपनी आत्मा को देंगे। थोड़ी साधना भी करना है। और जो आहार के बाद हम मौन हो जाते थे, आहार लेने जाते थे ना, और आहार में मौन लेके जाते थे और मौन ही वापस आते थे, पर बीच में थोड़ा सा बोलना क्या हो गया था शुरू हो गया था, पर आज से वो भी क्या बंद। मौन पूर्वक जाएंगे और मौन पूर्वक आएंगे, और फिर दोपहर में 1 बजे तक मौन रहेंगे। कितने बजे तक? जब तक सामायिक का समय पूरा ना हो जाए। 1 बजे तक आहार के समय जो मौन होंगे, उससे फिर 1 बजे तक क्या रहेंगे? मौन रहेंगे। हमको खुद की अपनी थोड़ी सी साधना क्या करना है? बढ़ाना है क्या नहीं है भगवान आत्मा? क्योंकि समय बचना चाहिए। अब जो समय है वो काय में लगना चाहिए? आत्मा में लगना चाहिए, है क्या नहीं है? सुबह शाम बढ़िया तथ्य चर्चा होगी, दोपहर में भी किसी को शंका समाधान करना तो वो भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या नहीं है? शाम को कुछ चीज पूछना, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है क्या नहीं है भगवान आत्मा? पर जो नियम थे वो नियम दृढ़ता से क्या होंगे? चलेंगे। इस चीज का आप क्या रखें? ध्यान रखें। बोलो श्री गुरु महाराज की, शुद्धात्म देव की जय। नमोस्तु तत्वंचन आनंद मो त्रिपद बिंद पौ नमियों से दसवा सही गुपत रोए धम जो तहु जिनवर हम